मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। करो पापा, वो आदमी आपकी नहीं आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि जिसे हम सांप समझ रहे थे वो तो रस्सी निकली। टप्पू के पापा, उसकी आवाज पतली मतलब कितनी पतली थी? बारिश की दो बूंदों के बीच में से निकल जाए इतनी पतली। अरे बेचारा। टप्पू के पापा, मेरी माँ के पास उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ही। आप कहे तो मैं मंगवा लूं? किसको, माँ को? नहीं, उसकी पतली आवाज के इलाज को। अरे नहीं भाई, रहने दे, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो बेचारा और तकलीफ में आ जाएगा। क्यों, आपको माँ के इलाज पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे उसके गले पे भरोसा नहीं है। क्या हो रहा है जेठिया? क्या हुआ? हाँ पापा। नहीं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, खाली बगासा आ रहा है तो बगासा खा रहा हुआ। ऐसा तो मतलब आज दुकान नहीं जाना? दुकान में छुट्टी? नहीं बापूजी, छुट्टी तो नहीं है, पर क्या है कि पिछले 2-3 दिन से वो टेंशन के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा आज थोड़ा आराम कर लूं। टप्पू के पापा, आराम तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मान्यता रखी थी कि अगर ये टेंशन दूर हो गया ना, तो हम दोनों 7 रात जागकर भगवान के नाम का जप करेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सिर्फ 2 रात। क्या बताओ अंजलि, ऐसा होता है। इस पूरी घटना के बाद मुझे बरसों पहले सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। एक आदमी, रात का वक्त, सुनसान सड़क, सन्नाटा, कोई नहीं चारों, चला जा रहा था अपने घर की ओर। और जैसे ही कदम आगे बढ़ा था, छन की आवाज होती। कदम बढ़ाता और आवाज छन छन छन। घबराया बुरी तरह से कि कोई जरूर भूत है या फिर कोई चुड़ैल है जिसके पायल की आवाज आ रही है। दौड़ने लगा, छन 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 छन, दौड़ते दौड़ते किसी तरह अपने घर आया, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, लाइट जलाई, सांस में सांस आई, जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसके जेब में कुछ सिक्के थे, चिल्लर। उसकी आवाज से डर रहा था वो। तारक, कभी कभी ऐसा होता है, डर हमारे मन में होता है पर दिखता सामने है। Exactly. देखिए ना, जेठा भाई के साथ कैसा हुआ। जिसको जेठा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल समझ रहे थे, वो एक फैशन डिजाइनर था। वो तो बेचारा सिर्फ शॉर्ट की डिजाइन की फोटो खींचना चाहता था। अरे जेठालाल तो जेठालाल अंजलि, मैं खुद झांसे में आ गया था, बहुत डर गया था मैं भी। ठीक है, तो आपने अपने परम मित्र की इतनी मदद की है, तो मेरे हाथों से बने मसालेदार समोसे तो बनते हैं। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुमने मेरे लिए समोसे बनाए? वाह, इतनी मुद्दत के बाद समोसे से मेरी होगी मुलाकात। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है अंजलि, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे आपका इतना हक तो बनता ही है ना मिस्टर फायर ब्रिगेड जी। मैं देखती हूँ। एक मिनट अंजलि, इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए, तुम समोसे लाओ, मैं देखता हूँ कौन है। समोसे समोसे। क्या बात है। ऐसा कौन है जो इतनी घंटियां बजा? बेखुदा इंसान। अरे क्या कर रही हो? फोटो खींच। अबे क्या कर रही हो? अबे छोड़िए, आप मुझे छोड़िए। हे भगवान, ये यहाँ क्यों आई है? अरे दरवाजा खोलूंगा तो मेरी घंटी बज जाएगी। तारक, आप ऐसे क्यों खड़े? दरवाजा खोलिए, कोई कब से बेल बजा रहा है। तुम जाओ, दरवाजा तुम खोलो और जो भी उसे बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। क्या? मैं सब बाद में समझाऊंगा, तुम जाओ। अरे वो तीनों माँ का है, दरवाजा तोड़ कर नहीं, जाओ जाओ दरवाजा खोलो। हे भगवान, 3 मिसाइल और हाथ में बैट भी है। ये तो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करेंगी आज। क्या होगा मेरा? ये तारक मेहता का ही घर है ना? हाँ। कहिए, क्या काम है? अरे पहले अपने बुलाइए तो सही, फिर बताते हैं कि काम क्या है। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बाहर आऊंगा?
तीनों भूखी शेरनियां तो मुझे खरगोश की तरह कच्चा चबा जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं क्या काम है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओ, आप उनकी बीवी हैं। हम्म। आपको तो बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमें आपके पति का एक फोटो चाहिए। मेरा फोटो? मेरा फोटो क्यों? तारक मेहता। हाँ, नहीं नहीं। अरे अरे कहाँ आ रही आप? देखिए उस दिन अपनी बात तो हो गई मैडम के। मेरे कैमरे में आपकी कोई फोटो ही नहीं थी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हम क्या कर रहे हैं? ये तारक जी हमें देख के भाग क्यों रहे हैं? हाँ। अरे भागने का क्या मतलब? आप इस तरह से किसी के घर में आती है और हाथ में आपके बैट है तो आदमी भागेगा नहीं तो क्या करेगा? ओह, ये आपके लिए नहीं है। बाजू में बहुत बड़ी सेल लगी है, बहुत सस्ता मिला, भाई के लिए खरीदा है। हाँ, लेकिन आप तीनों यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, आप आए क्यों हैं यहाँ ये बताइए। आप बहुत बड़े राइटर हो ना? किसने कहा? मिनी ने। मिनी? कौन मिनी? ये मिनी। अच्छा मिनी। या मिनी। और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके आर्टिकल्स रोज पढ़ते हैं। जब ये मिनी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं तो हमसे रहा ही नहीं गया और हम दौड़े चले आए आपके साथ फोटो खिंचवाने और आपसे मिलने के लिए। अच्छा वो, अरे मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। इट्स ओके मिनी, हो जाती है कभी कभी गलतफहमी, जैसे अभी आप लोगों को देख के और आपके हाथ में बैट देख के मुझे हो गई थी। क्या अंजलि, तुम क्यों हंस रही हो? तारक, हुआ ना आपके साथ जेठा भाई जैसा? चिल्लर की आवाज सुन के खुद ही डर गए ना? अरे भाई डर गया। हाँ भाई अंजलि डर गया। होता है इंसान के साथ, मन में जब डर होता है ना तो सामने भी वही नजर आता है। हाँ, तो दिल का डर भगाइए और सब मिलके समोसे खाइए। समोसे? लेकिन उससे पहले एक फोटो। हाँ खिंचवाइए। आई। दे दो। ओके, रेडी? ओके, अब समोसे के साथ। हाँ। सॉरी, स्माइल प्लीज। ओके। देवा, किती हा खर्च, मंडप का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, लाइटिंग, पूजा सामग्री, ब्राह्मण की दक्षिणा, कठिन है। अरे मूर्तिकार साकड़कर को फोन करना तो रह ही गया। साकड़कर बार बार एंगेज क्यों लग रहा है? अरे क्या गया, लग क्यों नहीं रहे हो? अहो, मोबाइल को कान पे रख के बात करते हैं, भूल गए? मैं मोबाइल पे बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, मैं फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है कब से। किसको फोन लगा रहे हो? मूर्तिकार साकड़कर को, हमारी सोसाइटी की गणपति की मूर्ति वही बनाते हैं ना। ओगो भाई, वो गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और अभी तक आपने गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की। कमाल है। ओह, कहाँ ध्यान है आपका? एकमेव सेक्रेटरी हो आप, सोसाइटी में पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा और टप्पू सेना तो आपको छोड़ेगी ही नहीं। लाला स्टेशन आला, तुम्हारी गाड़ी रुक गई? बोला तो सुट ली है। मैंने कब का ऑर्डर दे दिया भाई मूर्ति का, साकड़कर को एडवांस भी दे दिया है। वो तो रिकन्फर्म करने के लिए फोन कर रहा हूं मैं। वही मैं कह रही थी कि गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और आपने अभी तक गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की, ऐसा हो कैसे सकता है? इस मामले में तो आपका ध्यान रहता ही है ना। आखिर एकमेव सेक्रेटरी जो ठहरे और सोसाइटी तो आपकी तारीफ कर। बस पलटी लागला। हेलो,
हाँ साकरकर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भिड़े भाव, बोलिए बोलिए, किसने फोन किया? वो मूर्ति का काम कहाँ तक आया जानने के लिए फोन किया। अरे भिड़े भाव, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी की मूर्ति का फाइनल टचिंग ही चालू है। ओके ओके। अरे भिड़े भाव, ऐसी सुंदर मूर्ति बनी है कि सब देखते रह जाएंगे। और उतना ही नहीं, आप गोकुलधाम वाले एक बार आके देखिए तो सही, एक से एक बढ़िया मूर्तियां हैं। और हाँ भिड़े भाव, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो प्लीज थोड़ा टाइम पे आ जाना। हाँ, हम लोग मुहूर्त पे बापा की मूर्ति लेने आ जाएंगे। हाँ ओके, ठीक है, मिलते हैं। काय झालं? माधवी, बापा की मूर्ति का काम परफेक्ट चल रहा है। चला गणपती बाप्पा मोरया। वाह, क्या टाइम पे एंट्री मारी। भिड़े अंकल, गणेश उत्सव की तैयारी के लिए टप्पू सिन्हा आपसे बात करने आई है। हाँ, मुझे पता था तुम लोग आओगे, इसलिए मैंने सब तैयारी करके रखी है। आओ बैठ के बात करते। माधवी आंटी, भिड़े अंकल समझाएंगे ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग नाश्ता कर ले। याला 4। हाँ 4 प्लेट मेरे लिए। अरे आंटी आंटी बसा बसा। आओ बैठो। वो गोली, वो चेयर ले लेना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने मंडप वाले से बात कर ली है, मंडप का काम आज से शुरू हो जाएगा। मूर्ति मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। हर साल की तरह मंडप और बापा की मूर्ति के पैसे सोसाइटी फेस्टिवल फंड से दिए जाएंगे। और दूसरी महत्व की बात, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा उसके लिए 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000 रुपए? इतने में क्या होगा? हाँ भिड़े अंकल, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटा, मजबूरी है। इस साल गणपति बापा की मूर्ति का भाव बढ़ गया है, मंडप के डेकोरेशन का भाव बढ़ गया है, लाइटिंग वगैरह कितना खर्चा है, इसलिए सब सोच समझ के मैंने ये बजट नक्की किया है। लेकिन भिड़े अंकल, 10 दिन का डेकोरेशन, ऊपर से लाइटिंग, फूलहार, पूजा पाठ, प्रसाद, ब्राह्मण की दक्षिणा, ये सब खर्चा इतने में कैसे होगा? इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। भिड़े अंकल, आप घर से बाहर निकलते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। बाहर जाकर देखो भिड़े अंकल, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हो मला शिकवतोय कार्ट, महंगाई के बारे में मुझे बता रहा है। अहो असं काय, आज के बच्चे बढ़ती हुई महंगाई को इतना समझ रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। हाँ। शाबाश गोगी बेटा, शाबाश। थैंक यू। हाँ तो माधवी आंटी, भिड़े अंकल को समझा ना, थोड़ा बजट बढ़ाए। मैं कोई बजट बढ़ाने वाला नहीं हूँ गोया, मेरी भी मजबूरी है। सोसाइटी फंड से मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता। अरे आगे जाके नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, ये सभी मुझे देखना पड़ता है ना माधवी। हाँ बच्चों, इनकी भी बात बराबर है। हाँ? अरे हमारे सोसाइटी में कितने फंक्शंस होते हैं ना। लेकिन माधवी आंटी, हमें कंपटीशन के लिए अलग से डेकोरेशन भी करना है और उसका भी खर्चा होगा। हम इतने पैसे में ये सब कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, ये भी बराबर है। टप्पू, मुझे तो लगता है हमें सोसाइटी में सबके घर जाके डोनेशन जमा करना पड़ेगा। हाँ, उस बहाने सबके घर पे खा भी लेंगे। गोली। ये खादाड़ गोया, तुम लोग सोसाइटी वालों के पास से डोनेशन जमा नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ भिड़े अंकल, क्यों नहीं कर सकते? सांगतो है, बता रहा हूँ। क्योंकि सोसाइटी फेस्टिवल फंड के नाम से सभी मेंबर से हर महीना 1,000 रुपए लेती है, और मैंने सोसाइटी मीटिंग में वादा किया है कि इसके अलावा साल भर में फेस्टिवल के नाम से और कोई फंड नहीं लिया जाएगा। इसलिए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये डोनेशन जमा करने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि कानून के हाथ बंधे हुए होते हैं। नाश्ता लो ना, लो बेटा, खाओ, खाया ही नहीं तुमने। लो ना। इसका मतलब अब टप्पू से ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सोचो फ्रेंड्स, सोचो, इस साल के गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज कैसे करेंगे? ओ यारो, सोचते सोचते मेरा सर फुटबॉल जैसा हो गया है, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा मुझे भूख लगती है। तू एक काम कर गोली, तू सोच मत, हम सब है ना सोचने के लिए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतने कम पैसे में इतना सारा खर्चा कैसे करेंगे? हाँ, और ऊपर से भिड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है।
तो फंड कैसे जमा होगा? अब तो सिर्फ गणपति पापा ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, गणपति पापा, अब आपको ही हमें कोई आइडिया सुझाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या बता रहे हो कि बोल बोल जल्दी बोल। ध्यान से सुनो। जबरदस्त आइडिया है। सच में फ्रेंड्स, अगर ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल हो गया तो सोसाइटी वाले डोनेशन देने के लिए मारा मारी करेंगे। हाँ तो टप्पू, देर किस बात की, चल अभी प्लान शुरू करते हैं। सुनो सुनो फ्रेंड्स, प्लान के मुताबिक हमें हर घर जाकर थोड़ा थोड़ा नाटक करना है। तो सब रेडी हो? डोंट वरी टप्पू, नाटक करने में हम सब ने पीएचडी पास की है। वेरी गुड। तो बोलो गणपति बाप्पा। हंस, अब टप्पू से ना तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो भाई? क्या इतना अर्जेंट काम आ गया? हाँ, एक्चुअली हाथी अंकल, कोमल आंटी इस साल टप्पू सेना गोकुल धाम में गणेश उत्सव एकदम धूमधाम से मनाना चाहती है। सही बात है भाई, मनाना भी चाहिए। गणपति जी आएंगे तो 10 दिन तक सोसाइटी में रौनक रहेगी, बहुत मजा आएगा। तरह तरह का प्रसाद खाने को मिलेगा, पेड़े, लड्डू, मोदक, ड्राई फ्रूट। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ हाँ, हमारी टप्पू सेना तो प्रसाद में कितनी सारी वैरायटी रखती है। सही बात है। लेकिन अंकल, इस साल हम मोदक और लड्डू के बजाय प्रसाद में सिर्फ शक्कर वाला दही रखने वाले हैं, तो चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अरे बिना लड्डू और मोदक के गणपति बाप्पा का प्रसाद पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रसाद में तो लड्डू और मोदक होने चाहिए ही चाहिए बच्चों। सही बात है। मम्मी पापा, चाहते तो हम भी है, पर चाहते हुए भी हम मोदक लड्डू का प्रसाद नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? Why baby? क्योंकि इस साल हमारे पास प्रसाद का बजट बहुत कम है। हाँ हाँ। क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, सोनू की बात सही है। वो क्या है ना आती अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। हाँ। गोली मारो डोनेशन को। अरे अच्छा, तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे होते हुए तुम लोग को प्रसाद के बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल गणपति में हर दिन सुबह शाम प्रसाद का खर्चा मेरी तरफ से। प्रसाद में मोदक के साथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और शीरा भी हमारी तरफ से होगा। ओके? थैंक यू। चलो गणपति बाप्पा। चलो, ये लगता निपट गए। मतलब ये प्रसाद का काम निपट गया, टेंशन दूर हो गया ना? है ना, हो गए? हाँ। फ्रेंड्स, चलो चलो, अभी और भी तैयारी करनी है। चलो चलो, बाय 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 बाय। पापा, टप्पू सेना आपसे गणेश उत्सव के लिए सजेशन लेने आए हैं। और बोल पुत्र, क्या सजेशन चाहिए? और मेरा सजेशन बॉक्स तो हमेशा टप्पू सेना के लिए खुला रहता है। रोशन आंटी, सोडी अंकल, इस साल टप्पू सेना गणेश उत्सव में। और समझ गया पुत्र, समझ गया। टप्पू सेना इस बार का गणपति उत्सव धूमधाम से मनाएगी, और डेकोरेशन भी कमाल का होगा, और एंटरटेनमेंट भी टॉप का, है ना? और रोशन, और देखना इस बार का डेकोरेशन का प्राइस भी टप्पू सेना को ही मिलेगा। सो अच्छा टप्पू सेना,
आप लोग इतने गुमसुम क्यों हो? मम्मी, इस बार टप्पू सेना के पास फेस्टिवल के लिए फंड बहुत कम है। अरे हाँ, और इसलिए इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव में कोई धूम धड़ाका नहीं होगा। और गणेशोत्सव की रात को भी कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होगा। वो गोकुलधाम सोसाइटी में धूम धड़ाका ना हो, वो एंटरटेनमेंट ना हो, वो ऐसा कभी हुआ है मेरे बच्चों? वो तुम क्या बात कर रहे हो? टॉपच्छी, पापा, भिड़े अंकल ने हमें गणपति फंड में सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। वो सिर्फ 5,000? हाँ। और महंगाई के वजह से भिड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है। ओए भिड़िया की तो ऐसी की तैसी। शांत रोशन, शांत तेजा। और बजट कम है तो क्या हुआ? और एंटरटेनमेंट का सारा खर्चा रोशन सिंह सोडी देगा। और कहीं से भी डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं है। गणपति उत्सव में गोकुलधाम सोसाइटी में एंटरटेनमेंट होगा और जरूर होगा। ये रोशन सिंह सोडी का फुल एंड फाइनल फैसला है। तो ठीक है ना सोडी अंकल, अगर आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो एंटरटेनमेंट का खर्चा आप कर लेना बस। ओए हाँ, पूरा खर्चा मेरी तरफ से। तो बोलो बल्ले 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 भिड़े अंकल, टप्पू सेना, भिड़े अंकल, ये लीजिए 150 रुपए। 150 रुपया किस लिए? गणपति जी की आरती और मंत्रोच्चार की सीढ़ी आप लेकर आना। सीढ़ी? सीढ़ी किस लिए? जब भी गणपति जी की पूजा होगी ना, तब सीढ़ी बजाएंगे। भिड़े अंकल, मार्केट से आते आते प्लास्टिक के फूल लेके आना। हाँ, हर पूजा में प्लास्टिक के फूल रीयूज कर लेंगे। हाँ, और उसके लिए 50 रुपए और रखिए, ये लीजिए। अरे का डोकं फिरले काय तुमचं? सुना माधवी, पूजा के लिए प्लास्टिक के फूल और ब्राह्मण की जगह सीढ़ी बजेगी। बरोबर है? मतलब आपकी बात बरोबर है। देखो बच्चों, पूजा विधि पूर्वक होनी चाहिए और ब्राह्मण भी होना ही चाहिए। लेकिन आई बाबा, गणपति की पूजा के लिए ब्राह्मण का बजट ही नहीं है ना। और महंगाई की वजह से आप ही ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने के लिए मना किया है। और बाबा, हम लोग भी मजबूर हैं, कुछ ना कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी ना। बरोबर आहे त्यांचं, बिचारे वही कर रहे हैं जो आपने कहा था। टप्पू, ये रखो पैसे। और अभी ब्राह्मण का और पूजा पाठ का जो भी खर्चा होगा वो मैं देख लूंगा। सच भिड़े अंकल, ये सब खर्चा आप कर लोगे? हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बाकी की तैयारी करो। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू। हाँ तो टप्पू बताओ, क्या क्या प्रोग्राम है इस बार गणपति पे? हर रोज अलग अलग स्पीच देनी पड़ेगी भाई, क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं? मेहता अंकल, इस साल आपको बोलने की बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत तैयारी करनी पड़ेगी मतलब क्या खास हो रहा है भाई? और आपकी आवाज का और आपके गले का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। माय डियर गोली राम जी, मेरा गला और आवाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जरा खरज में बोल के बताओ, गा के दिखाओ। है लेकिन मेहता अंकल, इस बार आपको आपके गले का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अपनी आवाज और एनर्जी बचा कर रखना। एनर्जी क्या कुश्ती लड़नी है मुझे आवाज से? और हाँ आंटी, मेहता अंकल को सौंठ वाला गर्म पानी पिलाना, उससे आवाज दूर तक जाती है। क्या बातें कर रहे हो तुम? दूर तक जाती है मतलब मुझे क्या आवाज हुनुलुलु तक पहुंचानी है? वो एक्चुअली मेहता अंकल, बात ये है कि इस बार गणपति में हमारे पास माइक और स्पीकर नहीं है, तो आपको रोज ऊंचे आवाज में बोलना पड़ेगा। क्या मजाक है भाई टप्पू? माइक और स्पीकर क्यों नहीं है? मजाक नहीं मेहता अंकल, महंगाई है। इस साल टप्पू सेना के पास फेस्टिवल फंड बहुत कम है, तो बिना माइक के काम चलाना पड़ेगा। तो भाई तुम लोग भिड़े से क्यों नहीं बात करते? वो क्या है ना मेहता अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सभी सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है।
अच्छा, इसलिए मजबूरी से मन मार कर हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। एटलीस्ट आप तो हमारी मजबूरी समझेंगे। कैसी भी मजबूरी हो बच्चों, लेकिन गोकुल धाम में गणपति उत्सव और माइक और स्पीकर नहीं, वो तो होगा। अरे बेटा इतने मायूस क्यों होते हो? बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, माइक और स्पीकर का जो भी खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। सच में था अंकल? सच था? बच्चों, अब आपको महंगाई के डर से मन मारने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, गोकुल धाम में गणपति उत्सव जिस धूमधाम से मनता है उसी धूमधाम से मनेगा। थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू। फ्रेंड्स, अय्यर अंकल, बबीता आंटी, रेडी? सबको पता है ना क्या बोलना है? अय्यर अंकल, अय्यर अंकल, हम सुबह से आपको ही ढूंढ रहे थे। हमको वो देना, क्या बात है? अय्यर अंकल, आप एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट हो, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, और आप हमेशा नई नई खोज करते हो, करेक्ट? यह भी करेक्ट है। अरे साइंटिस्ट का काम ही खोज करना होता है। तो अय्यर अंकल, आप हमारे लिए खोज करेंगे प्लीज? हाँ? लेकिन क्या? और ये खोज हमें 2 दिन में चाहिए। हाँ। अरे, पर ऐसे कौन से खोज करवानी है आप लोगों को अय्यर अंकल से? अय्यर अंकल, आप हमारे लिए ऐसा एक दिया बना सकते हो जिसमें सिर्फ 1 चम्मच तेल डाले तो वो 10 दिन तक चलता ही रहे, चलता ही रहे। वही, हाँ, ऐसा कोई। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। ऐसे दिए का खोज हो ही नहीं सकता है। क्या अय्यर अंकल, अब साइंटिस्ट होकर इतनी छोटी सी चीज की खोज नहीं कर सकते? फिर आपका क्या मतलब साइंटिस्ट होने का अय्यर अंकल? ओफो, पर तुम लोगों को ऐसी खोज करवानी क्यों है? हाँ। क्योंकि बबीता आंटी, इस साल हम गणपति में अखंड दिया नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस साल टप्पू सेना का बजट बहुत कम है। और भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन लेने से भी मना किया है। और हमने मना किया, लेकिन क्यों? महंगाई अंकल, महंगाई। महंगाई की वजह से बाबा ने बोला कि सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगना अच्छी बात नहीं है। अखंड दिया तो होना ही चाहिए। अय्यर, मैं क्या कहती हूँ, ये अखंड दिए के लिए घी वगैरह जो कुछ भी सामान चाहिए, ये हम लोग दे तो? अरे व्हाई नॉट? मैं भी यही सोच रहा था बबीता। देखो टप्पू सेना, इस बार गणेश उत्सव में अखंड दिए का घी और उतना ही नहीं, अगरबत्ती और धूप का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग देंगे। हाँ। किसी से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। अय्यर अंकल, यू आर ग्रेट। अरे थैंक यू क्या? वाह वाह अय्यर अंकल, हमने तो आपसे खोज करने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो हमारा बोझ ही हल्का कर दिया। आप तो सचमुच के साइंटिस्ट हैं। अरे नहीं सुनो, परवड़ेगा ही नहीं, हम कैंसिल कर देते हैं। नहीं यार, नहीं मत कर यार, प्लीज यार, नहीं। अरे क्या हुआ टपुड़ा? हाँ, किस बात पे बहस हो रही है भाई? हाँ बच्चों, इतना घोंघाट क्यों कर रहे हो? अरे बच्चा, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हाँ, क्या बात क्या है? दादाजी, इस साल टप्पू सेना गणेश उत्सव धूमधाम से मनाना चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन रोक रहा है तुम लोगों को? नाम बोलो उसका। बजट अंकल। ये बजट अंकल कौन है जो टप्पू सेना को गणेश उत्सव मनाने से रोक रहा है? अरे भाई, बजट अंकल कोई अंकल का नाम नहीं है। अंकल मुझे बोला उसने और बजट अलग से बोला, तो दोनों को जोड़ मत भाई। सॉरी। अरे 1 मिनट भाई, सॉरी। टप्पू बेटा, गणपति उत्सव में बजट का क्या प्रॉब्लम है? दादाजी, भिड़े अंकल ने गणेश उत्सव के लिए हमें सिर्फ 5000 रुपए दिए हैं। बस? हाँ पापा, इतने कम पैसों में हमें गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज करना है। और महंगाई की वजह से अंकल, भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है। बाकी सब तो मैनेज हो गया है, लेकिन सोसाइटी की लाइटिंग का खर्चा ही मैनेज नहीं हो रहा है।
इसलिए टप्पू बोल रहा है कि इस बार गणेशोत्सव में लाइटिंग नहीं करेंगे। हाँ यार, नहीं। अरे क्या नहीं करेंगे बेटा, गणेशोत्सव में लाइटिंग तो होनी चाहिए ना। लाइटिंग के बगैर उत्सव थोड़ी लगता है। तो बराबर है मम्मी, लेकिन क्या करे, बजट ही नहीं है। बच्चों, लाइटिंग का बजट की फिक्र आप लोग मत करो। लाइटिंग का जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, बस खुश। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत मजा आया। चल जा। टप्पू, अपना प्लान तो सुपर सक्सेसफुल हो गया। हाँ, और सोसाइटी वालों ने अपनी खुशी से डोनेशन दे दिया। हाँ, और हमने किसी से जबरदस्ती भी नहीं की। फ्रेंड्स, हमें हर खर्चे के लिए डोनेशन मिल गया, लेकिन एक चीज के लिए डोनेशन जमा करना बाकी है। किसका? वो टप्पू, अब कौन सी चीज का डोनेशन जमा करना बाकी है? हाँ, गोगी, गणपति पापा के स्वागत के लिए हमें ढोल नगाड़े वालों को बुलाना पड़ेगा, उनको बुक करना पड़ेगा। हाँ, अरे हाँ। अभी ढोल नगाड़े वालों को खर्चा किससे निकालें? हाँ, अब डोनेशन मांगने के लिए बचा कौन है? मैं अकेला ती 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 ती। फ्रेंड्स, पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल। अरे भाई लग जाएगा आराम से बच्चों। क्या बात है, आज सब लोग इतना उछल कूद रहे हो। हाँ पोपट अंकल, वो गणेश उत्सव की तैयारी चल रही है ना, इसीलिए। हाँ गणेश उत्सव आ रहा है नहीं? हाँ। बच्चों कैसी चल रही है तैयारी? एकदम फर्स्ट क्लास पोपट अंकल। हाँ। पोपट अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो पूछो। जब हम गणपति पापा को लेकर आएंगे, तब आप बिना ढोल नगाड़ों के नाच लोगे ना? हाँ। ढोल नगाड़ों के बिना? ढोल नगाड़ों के बिना कोई कैसे नाच सकता है? इस साल हर साल की तरह ढोल नगाड़े बजाने वाले नहीं आने वाले? नहीं। क्यों? वो भिड़े अंकल ने मना किया है, क्योंकि ऐसे कैसे भिड़ा मना कर सकता है? तो बिना ढोल नगाड़ों के पापा का स्वागत कैसे होगा? मैं अभी के अभी भिड़े के पास जाता हूँ और बात करता हूँ। भिड़े अंकल ने ढोल नगाड़ों वालों को बुलाने से मना नहीं किया। तो? वो तो इस साल फेस्टिवल फंड बहुत कम है ना, इसीलिए गणेशोत्सव का बजट थोड़ा कम है। पिंकू बोल ना। हाँ, वो क्या है ना पोपट अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। वाह। मेरा मतलब है बच्चों, भिड़े अंकल हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो उनके खिलाफ जाकर मैं आप लोगों को डोनेशन तो नहीं दे सकता। पोपट अंकल। लेकिन गणेशोत्सव के दिन ढोल नगाड़े वालों को तो पैसा दे सकता हूँ ना। मैं इस बार गणेशोत्सव पर ढोल नगाड़े वालों का खर्चा मेरी तरफ से। बोलो गणपति बप्पा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, सच में हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। और हमारी एक्टिंग अरे वो भी कमाल की थी। हाँ, और हमें जितना डोनेशन चाहिए था हमें उतना मिल गया। अब हम गणपति उत्सव धूमधाम से बनाएंगे। बोलो गणपति बप्पा। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। अभी अभी ना अपने एक मिनट फ्रेंड्स। क्या हुआ? क्यों हुआ? गणेश उत्सव के खास खर्चे के लिए हमें डोनेशन तो मिला ही नहीं, और उसके बिना गोकुल धाम का गणेश उत्सव अधूरा है। कौन सा? टप्पू, हमने सारे खर्चे तो सभी से जमा कर दिए। हाँ, अभी कौन सा खर्चा निकालना बाकी है? टप्पू तू लास्ट मोमेंट पे टेंशन मत दे। हाँ प्लीज यार। हाँ, कौन सा खर्चा बाकी है? अरे फ्रेंड्स, हमें हर साल की तरह गणेश उत्सव में जबरदस्त थीम डेकोरेशन करना है। उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, और थीम डेकोरेशन के बिना तो गोकुल धाम का गणेश उत्सव अधूरा लगेगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मगर टप्पू, अब थीम डेकोरेशन का खर्चा किससे मांगेंगे? हाँ यार, हमने तो सोसाइटी में सबसे डोनेशन ले लिया है। वही। लेकिन फ्रेंड्स, एक से नहीं लिया। किससे? किससे?
हम खुद टप्पू सेना से डोनेशन देना हमारा भी फर्ज बनता है। फ्रेंड्स, मेरे पास पॉकेट मनी से बचाए हुए 300 रुपए है। हाँ, और मेरे पिकी बैंक में भी कुछ पैसे हैं। हाँ, मेरे पास भी कुछ रुपए होंगे। मेरे पॉकेट मनी में भी 200 तक हैं। हाँ, मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन टप्पू इतने कम पैसों में थीम डेकोरेशन का खर्चा हो जाएगा? वही यार। टप्पू से ना, बाकी का सारा खर्चा अब्दुल की तरफ से। अब्दुल को भूल गए? अरे हाँ, डेकोरेशन के लिए कोई भी सामान चाहिए तो मेरी दुकान से लेके जाना, वो भी फ्री। लेकिन टप्पू, इस साल हमारे गणेश उत्सव के डेकोरेशन की थीम होगी क्या? ओए हाँ। सोनू, इस साल के गणेश उत्सव की डेकोरेशन की थीम इतनी जबरदस्त होगी कि सब लोग देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन किसी को बताना नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स। अरे ऑफ कोर्स। अब्दुल भाई, मैं तो बता दूंगा। अब्दुल भाई आप मजाक कर रहे हो। पता चल गया? हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताएगा। मैं तो टप्पू सेना के साथ में हूँ। अब सुनो। क्या शोर है? अच्छा, सामान आ गया। अरे वाह, अरे बच्चों, जगह दो। बस सामान उठाओ। आइए अंकल, आइए। सब सामान। कितने समझदार है मेरे बेटे। अंकल, सब सामान आप यहाँ पर रख दीजिए और मंडप वहाँ पर बांधना है, ठीक है? ओके। अरे तुम में से वो नरसिंह मंडप वाला कौन है? देखो, मंडप उस तरफ बांधना है और जरा अच्छे से बांधना। टप्पू से ना जरा ध्यान रखना। डोंट वरी भिड़े अंकल, टप्पू से सब देख लेगी। यू जस्ट चिल। चील। हाँ भिड़े अंकल, आप पढ़ाई कीजिए। सब बोलते है। बोल। बोली। चलो। हाँ। देखो, हमेशा की तरह टप्पू सेना गणेशोत्सव की तैयारी भी एकदम उत्साहित है। यार, दे सुपर डुपर एक्साइटेड। सही बात है। अरे भिड़े मास्टर, टप्पू सेना ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी एकदम कम कर दी भाई। ओए, वो देखा, वो टप्पू सेना सोसाइटी के सारे फेस्टिवल खुद मैनेज करने लग गई है। और बीड़ू, और खुद सेक्रेटरी पद से रिटायर हो जा और माधी भाभी के साथ घूमने चला जा। अरे वाह, आइडिया बुरा नहीं है। क्या? अरे वो आइडिया बुरा नहीं है, विषय काय, चाललंय काय। और सोडी, रिटायर हो का मतलब क्या है? हाँ, अरे सेक्रेटरी बनना कोई मामूली बात थोड़ी है। सेक्रेटरी बन के देखो, पता चलेगा। अरे भिड़े मास्टर मजाक कर रहे हैं भाई, तुम भी क्या बात पे सीरियस हो जाते हो? चिल। ये ऐसे ही है, थोड़े से सीरियस। अरे सीरियस मतलब? मैटर ही सीरियस है। टप्पू सेना भले कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन है तो बच्चे ही ना। बराबर। ये भी सही बात है। हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। भाई अब्दुल, तुम भी जरा ध्यान रखना बच्चों पर। हाँ भिड़े भाई, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ख्याल रखूंगा, बेफिक्र रहो आप। हाँ। वैसे भिड़े भाई, टप्पू सेना इस बार कौन से विषय पर सुशोभन करने वाली है? क्या करने वाले थे अब अभी? सुशोभन। वो है कि है सजाते ना सब, डेकोरेशन। हाँ, डेकोरेशन नहीं बता रहे ना, बोल रहे सस्पेंस है, बता ही नहीं रहे। ए टप्पू बेटा, बताओ ना क्या करने वाले हैं? कम ऑन बेबी, व्हाट इज द थीम? बताओ, सब जानना चाहते हैं।
अरे हाँ, मैंने भी गोगी दिकरा को पूछा कि इस बार ये सस्पेंस क्या है, तो इसने कहा गणपति बापा आएंगे तो मम्मी देख लेना। बताओ क्या डेकोरेशन है, बताओ तो सही। सस्पेंस मम्मी, सस्पेंस सस्पेंस है भिड़े अंकल। ये सुना? सस्पेंस सस्पेंस जिद्दी है एकदम, नहीं? पता नहीं इस बार सस्पेंस के नाम पे टप्पू सेना क्या गुल खिलाने वाली है। हाँ, सॉरी गणपति बप्पा, सॉरी। सोसाइटी में आपके पधरामने की सब तैयारियां हो गई है और मोदक नहीं बने अब। दया बेन, झपाटा बोला बेन। दया भाभी, अंजलि भाभी आइए आइए। मोदक बना रहे हैं? हाँ देखिए ना, घर के सब काम करने में मोदक बनाने में लेट हो गया। मैं आपका हाथ बटाती हूँ। थैंक यू। फट हो जाएगा, डोंट वरी। बस चलो, गणपति बप्पा मोरिया। दया भाभी, नीचे टप्पू से ना गणपति महोत्सव की धूमधाम से तैयारियां कर रही है। हाँ, पता नहीं इस बार टप्पू से ना कौन से विषय पर डेकोरेशन करने वाली है। हाँ दया भाभी, हर साल हमारी सोसाइटी में गणपति उत्सव में कुछ न कुछ अनोखा तो होता ही है और इसकी क्रेडिट टप्पू सेना को जाती है। हाँ, याद है अंजलि भाभी, पिछले साल टप्पू सेना ने कितना मस्त डेकोरेशन किया था। पहले के साल भी गणपति बाप्पा का स्वागत कितनी धूमधाम से हुआ था। बहुत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सच में दया भाभी, जब से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा विराजमान हुए हैं ना, हमारे सोसाइटी वालों की सबकी तरक्की हुई है। हाँ हाँ, गणपति बाप्पा हर साल हमारी सोसाइटी में आते हैं और हम सारे भक्तों के विघ्न दूर करते हैं। अरे दया भाभी, लेकिन मेरा विघ्न दूर नहीं हो रहा, उसका क्या? अरे पोपट भाई, आइए आइए, क्या हुआ? हाँ, आपको कौन सा विघ्न नड़ रहा है? लो, जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है ना कि मेरे जीवन का इकलौता विघ्न क्या है। अरे कब आएगा वो दिन जब मुझे बार बार इस तरह से शक्कर मांगने नहीं आना पड़ेगा? मतलब आपकी भाभी को आना चाहिए ना शक्कर मांगने के लिए। हाँ। हर साल विघ्नहर्ता आते हैं और मुझे विघ्न में रखकर ही चले जाते हैं। नहीं नहीं पोपट भाई, ऐसा नहीं है। गणपति बाप्पा अपने सारे भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। देखना, उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं कोई कन्या आपके लिए ढूंढकर रखी ही होगी। अरे तो कब मिलेगा उसका एड्रेस? मिलेगा। शांति, ओम शांति। पोपट भाई, आप गणपति बाप्पा की हृदय से भावपूर्वक आरती करना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी।
मैं तो कहती हूँ पोपट भाई रोज गणपति बाप्पा को मोदक चढ़ाना, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ बराबर। हाँ हाँ जरूर जरूर, आप लोग कह रहे हैं तो मैं गणपति बापा को रोज मोदक चढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे आप लोगों की तरह मोदक बनाने नहीं आते। अरे पोपट भाई आप चिंता क्यों करते हैं? हम गोकुलधन सोसाइटी की सब बहनें हैं ना, हम आपको मोदक बना कर देंगे और आप गणपति बापा को प्रसाद चढ़ा देना बस। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू दया भाभी, असली भाभी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों के मुंह में घी के मोदक। अगर इस साल सच में गणपति बापा ने मेरी मुराद पूरी कर दी तो अगले साल गोकुलधाम सोसाइटी के गणेशोत्सव का सारा खर्चा मेरी तरफ से। बोलो गणपति बापा। दया भाभी शक्कर। टप्पू सेना, अब्दुल आया अब्दुल भाई। हाँ आ जाओ। ये माउंट बोर्ड और ये स्केच पेन ले लो। हाँ थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ। थैंक यू। टप्पू सेना। आया। अब्दुल। हाँ। अब्दुल भाई। अरे इधर। अरे और ये थैंक यू अब्दुल भाई। गो। वाओ, बहुत मस्त है। अपने थीम के हिसाब से ये बराबर है। एकदम परफेक्ट। वो शेप बराबर है ना? एकदम परफेक्ट है। और ये देख। अरे फ्रेंड्स अभी थोड़ा ब्रेक ले ले। एक गोली। हाँ यार, और कितना टाइम? 2 घंटे के बाद काम कर। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक। नहीं कुछ नहीं। मैं भी वही जानने आया हूँ हाथी भाई, कुछ पता चला अंदर क्या डेकोरेशन हो रहा है? नहीं ना, मुझे भी कब से एक्साइटमेंट है कि थोड़ा भी पर्दा खोले तो पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। वही तो सस्पेंस रखा है ना, कुछ बता नहीं रहे। ए, अब्दुल खड़ा है वहां पे, चलो उससे पता करते हैं। और हाँ हाथी भाई, चेहरे पर मत दिखाना कि हम लोग पता करने जा रहे हैं। यस, फुल एक्टिंग। क्या अब्दुल मियाँ, क्या हो रहा है अंदर? डेकोरेशन। अरे वो तो हमें भी पता है अब्दुल, डेकोरेशन हो रहा है, लेकिन डेकोरेशन में क्या हो रहा है? सस्पेंस। तो हमें भी पता है कि सस्पेंस है, लेकिन क्या सस्पेंस है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। सही बात है। भिड़े भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है? जब भी टप्पू सेना मुझसे कुछ सामान मंगाती है, थोड़ा सा पर्दा खोल के सिर्फ सामान अंदर रख लेती है और मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। अब्दुल भाई, हाँ पानी की बोतल दीजिए ना प्लीज। हाँ लाया। भिड़े भाई, मैं बच्चों के लिए पानी लेके आता हूँ, जरा आप ध्यान रखना कि कोई अंदर झाके नहीं। हाँ बड़े मास्टर, चुपके से अंदर झांक के देखें क्या हो रहा है। हाँ, देखते। पापा, बाबा, अंकल। हम लोग तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कल तक डेकोरेशन पूरा होगा कि नहीं। हाँ। देखो, कल सुबह 10 बजे गणपति बापा की मूर्ति की स्थापना करनी है। उसके पहले डेकोरेशन पूरा हो जाना चाहिए। बाद में ये नहीं बोलना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वगैरह वगैरह। हाँ। डोंट वरी भिड़ा अंकल, कल मंडप 10 बजे के पहले डेकोरेशन के साथ रेडी होगा। यू जस्ट चिल।
ठीक है। टप्पू के पापा चावल दो। दे दे भाई। आज तो चावल क्या मस्त बनाया दया। खास करके वो जीरा का वघार डाला है ना, तो दाल डालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बापूजी? अरे दया, टप्पू ने खाना खाया कि नहीं? नहीं, वो लोग तो सुबह से गणपति बापा के डेकोरेशन में लगे हैं। अरे तो उसको बोला कि भाई पहले खाना खा ले, बाद में डेकोरेशन करते रहे। अरे मैंने कहा, लेकिन टप्पू नहीं माना। फिर मैं सब बच्चों को खाखरा, थेपला, सब सूखा नाश्ता दे आई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दया, ये बच्चे क्या डेकोरेशन में बना क्या रहे? मुझे क्या पता। अरे क्या पता क्या? अभी नाश्ता देने गई तो देखा नहीं तूने? अरे टप्पू के पापा कैसे देखती? पूरा मंडप बाहर सब पैक है, कुछ नहीं दिखता है। और वो लोगों ने नाश्ता भी मंडप के बाहर आकर लिया। बोला तो थोड़ा अंदर घुस के देख लेना चाहिए था ना, क्या बना रहे हैं। इतना बेचैन क्या हो रहा है? बाद में नीचे जाके देख लेना। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन अभी चुपचाप खाना खा। चावल दो। अरे भाई दिया तो सही, और कितने चावल देगी? नहीं, आपको नहीं, बापूजी को पूछ रही हूँ। बापूजी चावल दो। नहीं अभी नहीं, अभी है। जेठा भाई भी आ गए। अब्दुल एक सोडा और बना। हाँ जरूर जरूर। जेठा भाई तैयारी था एकदम। अरे पर ये तो तैयार था, आप कहाँ रह गए थे साहब? सब लोग राह देख रहे हैं भाई जेठालाल। सॉरी सॉरी, ओके। दया और बापूजी ने खाना खाया, सारे बर्तन मैंने उठाए, धोए, फिर पूरा किचन साफ सुफ किया, उसमें थोड़ा टाइम गया। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल? वो क्या हो गया जेठापरा? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ तो ठीक है भाई, वरना सोसाइटी की महिलाओं को मालूम पड़ गया कि जेठालाल घर के काम में मदद करते हैं तो हम मर्दों की ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी नहीं भाई। सही बात है। उसमें क्या, मैं तो रोज ये सब काम करता हूँ। हाँ, क्योंकि पोपटलाल तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए। सही बात है। अरे भाई भिड़े, कल गणपति बापा को लाने का मुहूर्त क्या है? 9:30 बजे। कल ठीक 9 बजे हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में मिलेंगे। हाँ? लेकिन भिड़े भैया, तुमसे एक बात कहनी पड़ेगी कि तुमने ये ठीक नहीं किया इस बार। मैंने क्या किया मेहता साहब? एक तो टप्पू सेना को तुमने गणेशोत्सव के लिए इतने कम पैसे दिए, और ऊपर से सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने का भी मना कर दिया। मैं क्या करता मेहता साहब? अभी 15 अगस्त गया है, जन्माष्टमी गई, अभी गणेशोत्सव का खर्चा, आगे जाके नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, सब खर्चा सोसाइटी फंड से मैनेज करना पड़ता है। और फिर बार बार सभी मेंबर से डोनेशन मांगना भी तो अच्छा नहीं है ना। हाँ भिड़े मास्टर की बात सही है। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है भिड़े, लेकिन बच्चे जिस तरह से मेरे पास आए थे मायूस होके, वो मायूसी मुझसे देखी नहीं गई। तो मैंने बच्चों से वादा कर दिया कि भाई माइक और स्पीकर का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। मेहता साहब, टप्पू सेना तो मेरे पास भी आई थी। अच्छा, और मैंने एंटरटेनमेंट का सारा खर्चा उठाने का वादा किया है। बोलो, और पूरा लाइटिंग का खर्चा देने का वादा मैंने किया। और मैंने भी धूप, अगरबत्ती और अखंड दिया के लिए घी जाने का वादा किया। मैंने भी 10 दिन तक जो भी प्रसाद का खर्चा आएगा दिलाने का वादा किया। और मैंने ढोल नगाड़े वालों का खर्चा देने का वादा किया है। और डेकोरेशन के लिए टप्पू सेना को गम, जरी, ये कलर, ये सब देने का वादा मैंने किया है। और पूजा पाठ और पंडित का जो भी खर्चा होगा वो मैंने देने का वादा किया है। टप्पू सेना को मानना पड़ेगा। क्या कमाल का काम किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे डोनेशन ले लिया बिना डोनेशन मांगे। बोलो, ओ जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और धर्म के काम के लिए थोड़ी बहुत नादानी माफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और टप्पू सेना जो कुछ भी कर रही है वो गणेश उत्सव के लिए ही कर रही है ना। हाँ। अरे भाई, वैसे किसी को पता है टप्पू सेना डेकोरेशन क्या करने वाली है, क्या कर रही है, कुछ मालूम है किसी को? सुबह भिड़े मास्टर ने पर्दा हटा के देखने की कोशिश की थी, लेकिन टप्पू सेना ने इनको ही हटा दिया। सिर्फ मैंने कोशिश की? नहीं, मतलब हम दोनों ने की थी। ये नहीं बोल रहे आप। तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, अभी चल के देख लेते हैं, उसमें क्या है। सोडा के पैसे मेरे खाते में लिख देना। अरे वाह, आज की सोडा भाई हाथी भाई के नाम पे।
है